राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति पर गुंडा एक्ट लगा हुआ है तो क्या उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगवाया जा सकता है या नहीं। देखिए, एक बात साफ तौर से मैं कह दूं कि अगर कोई व्यक्ति अपराध में लिप्त है तो उसे जरूर कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, इससे नहीं मतलब है। लेकिन अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है तो उसे हर संभव बचाने का प्रयास भी करना चाहिए। उसे किसी भी कीमत पे दंडित ना किया जाए। ये न केवल हमारी जिम्मेदारी है, एक नागरिक की जिम्मेदारी है, बल्कि ये जो अथॉरिटियां हैं, पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, इन सबकी जिम्मेदारी है कि किसी को फर्जी तरीके से ना फंसाए, चाहे गुंडा एक्ट हो या गैंगस्टर एक्ट हो, क्योंकि ये सब बड़े खतरनाक प्रावधान हैं। प्रत्येक दशा में गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट लगाते समय डीएम महोदय को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और खास तौर से गैंगस्टर एक्ट लगाने पे जब संपत्ति कुर्की का आदेश दी जाती है तो जरूर विचार करना चाहिए कि संपत्ति जो कुर्की का आदेश दिया जा रहा है वो कुर्की योग्य है या नहीं है। उसी संपत्ति से उसने बनाया है जो अवैध तरीके से अर्जित किया था या अन्यथा। हर केस में ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं कि व्यक्ति मकान तो बनवाया है, बाद में अवैध व्यापार में लिप्त हुआ है, तो मकान तो उसने अपनी वैध संपत्ति से बनवाया था। खैर, लेकिन ये है कि अगर ये पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से बनवाया है, अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों से मकान बनवाया है, तो निश्चित तौर से कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं उन आधारों का उल्लेख करूंगा कि क्या गुंडा एक्ट अगर किसी व्यक्ति पे लग गया है तो गैंगस्टर एक्ट भी लग सकता है या नहीं लग सकता है। अगर लग जाता है तो उसका क्या प्रभाव होगा, नहीं लगेगा तो क्या प्रभाव होगा, या इन दोनों एक्ट का प्रभाव क्या होता है, कब लगाया जाता है, कब नहीं लगाया जाता है, पूरा विस्तृत रूप से आपको समझाऊंगा। हाँ, हमारे संस्थान में न केवल इस तरह की लीगल जानकारी दी जाती है, बल्कि इस लीगल परामर्श के लिए भी आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसकी जो निर्धारित शुल्क होगी वो आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ पीसीएस, एपीओ, एचजेएस यानी न्यायिक सेवा की तैयारी भी कराई जाती है। जो कोई छात्र या छात्राएं इच्छुक हों, जिन्होंने ऑलरेडी किया हो, कर रहे हों, कर चुके हों या करने के लिए सोच रहे हों, वो इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले गुंडा एक्ट लगने पर गैंगस्टर एक्ट कैसे लगवाएं। अगर किसी पे गुंडा एक्ट लगा हुआ है और रियल में वो गुंडा है तो उस पे गैंगस्टर एक्ट कैसे लगवाया जाए, तो मैं थोड़ा सा पहले बताऊंगा कि दोनों एक्ट कब के बने हुए। थोड़ा सा परिचय देखिए। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970, ये कानून कब आया है? 1970 में आया है। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986, ये 1970 में आता है। और उसके बाद 16 साल बाद जो है गैंगस्टर एक्ट किया जाता है। इसको गैंगस्टर एक्ट कहते हैं और इसको गुंडा एक्ट कहते हैं। ये लगने के प्रभाव क्या होते हैं दोनों के, इसको भी समझाऊंगा। गुंडा एक्ट लगने का आधार क्या है? जब कोई व्यक्ति धारा 153 के तहत कोई अपराध करता है, या धारा 153, ये सब कहाँ की धारा है? आईपीसी की धारा है, या धारा 294 का यानी पब्लिक प्लेस पे गाली गलौज करना, भाईचारे में नफरत फैलाना, ये सब धाराएं लगी हुई है। अध्याय 15, 16, 17, 22 आईपीसी के चैप्टर्स हैं। ये शरीर के विरुद्ध होने वाले अपराध, धर्म के विरुद्ध होने वाले अपराध, संपत्ति के विरुद्ध होने वाले अपराध, ठीक है, जैसे धर्म में धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हो आप किसी के, ठीक है, मदरा मांस फेंक दे रहे हो, मूर्ति चोरी कर रहे हो, तोड़ दे रहे हो, ठीक है, ऐसे शब्द उच्चारित कर रहे हो जिसको जिस धर्म का पूजनीय व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, आदर्श है, उसके भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, तो 200 अध्याय 15 का अपराध होगा। 16 शरीर के विरुद्ध अपराध में चाहे मर्डर हो, मारपीट हो, घोरपाती हो, रेप वगैरह हो। 17 शरीर के विरुद्ध अपराध, चोरी, लूट, डकैती, ठीक है, अपराध न्यास भंग, ये सब इसमें आता है। रिश्ते अध्याय 22 के अपराध। अगर अध्याय 22 का अपराध का मतलब है गाली गलौज करना, धमकी देना, ये सब अपराध करते हो, महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हो, ठीक है,
धार्मिक भावनाओं का, धर्म का भय दिखा करके किसी को धमकी देते हो, तो यह सब अध्याय 22 में ही लगता है। इसके साथ लगा हुआ है किसी स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापारिणी लड़कियों का अवैध तरीके से तस्करी करते हो, दमन किया जा रहा है उनका, ठीक है। इस 1956 एक्ट के तहत अपराध कर रहे हैं आप, यानी वही लड़कियों को लाना, ले जाना, खरीदना, बेचना, इससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद आबकारी अधिनियम 1910 का एक कानून है जिसमें मादक पदार्थों को बेचना, बनाना, रखना, लाना, ले जाना, इससे जुड़ा हुआ कानून है, ठीक है। सार्वजनिक धूर्त अधिनियम 1877, ये जुआखोरी, कहीं पे जुआ खेला जा रहा है वहां पाए जाते हो, प्रतिबंधित है। उसके बाद भी आयुध अधिनियम, यानी आपके पास हथियार बरामद होता है बिना परमिशन के, बिना लाइसेंस के आप हथियार लेकर रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इस अधिनियम में जब धारा 25, 27 और 29, 25 वगैरह में लिखा हुआ है आयुध वगैरह अगर आपके पास पाया जाता है तो ये एक्ट लगता है, इसमें कम से कम 3 बार आप दोषी पाए गए हो इस एक्ट के तहत, आयुध अधिनियम के तहत, तब आप पे गुंडा एक्ट जिला मजिस्ट्रेट को लगाने की पावर है कि आपको गुंडा एक्ट लगा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कोई आधार नहीं है, फर्जी तरह से लगाया जाता है, तो उसके भी बचने के उपाय हैं। तो दूसरा लिखा है कि अप्रसनीय अगर किसी पे गुंडा एक्ट लग गया है, ठीक है, गुंडा एक्ट लग गया है, तो क्या उसके गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप का अपराध लगा सकता है। अच्छा, ये जो चैप्टर है इनके तहत हैबिचुअल ऑफेंडर हो, एक से अधिक बार अपराध किया हो, करने का प्रयास कर रहा हो, उसका दुष्प्रेरण कर रहा हो, षड्यंत्र कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में एक प्रावधान लगाए जाते हैं। फर्स्ट टाइम किसी ने चोरी कर लिया तो गुंडा एक्ट लगा दिया जाए, जरूरी नहीं है, ठीक है, हैबिचुअल होना चाहिए। दूसरा लिखा हुआ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप एक्ट, यानी गैंगस्टर एक्ट, क्या जिसके आधार पर लगाया सकता है नहीं, तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जो गैंगस्टर एक्ट लगाए जाने के आधार हैं, गैंगस्टर एक्ट लगाए जाने के जो आधार हैं, वो आधार इतना ज्यादा व्यापक है कि गुंडा एक्ट लगाए जाने का आधार उसमें समाहित है, गुंडा एक्ट लगाए जाने का आधार उसमें समाहित है। ये तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अगर आप पे गुंडा एक्ट लगा हुआ है तो आप पे गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जा सकेगा। अब प्रश्न ये है कि हम इससे बचे कैसे, इससे बचे कैसे, तो मैं फिर आपको बता दिया हूं कि ये नंबर आपको लीगल एडवाइस के लिए दिया गया है ऑलरेडी। यहाँ पे आपको कोई भी समस्या है, किसी भी तरह का एक्ट लगवाना है, लग नहीं रहा है, या किसी पे फर्जी तरह से लग गया, उसको कैसे बचाया जाए, तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क करिए, ठीक है। आप पर्सनली इसका प्रभाव क्या होगा, जब किसी व्यक्ति पे गुंडा एक्ट लगता है तो उसको जिला बदल किया जाता है, उसको उस क्षेत्र में रहने से निवारित किया जाता है। ये पावर डीएम को देने की पावर होती है, जो शुरू में 6 महीने के लिए होती है, जिसको मैक्सिमम 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें और कोई सजा नहीं दी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर गैंगस्टर एक्ट लग गया है, गैंगस्टर एक्ट लग गया है, तब तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आपकी संपत्ति को अटैच भी कराया जा सकता है। और अटैच का मतलब है कि अगर आपने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है, मकान बनाया है उसी से, तो आपके मकान को अटैच कर लिया जाएगा, आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी चल अचल वो सब अटैच कर ली जाएगी। यहाँ कोई भी नोटिस पहले नहीं दी जाती है, नोटिस का जवाब तो आपको बाद में देना होगा कुर्की के बाद में। तो गैंगस्टर एक्ट ज़्यादा खतरनाक है गुंडा एक्ट की तुलना में, इसलिए कोशिश करिए आप लोग जो भी व्यक्ति हो, किसी भी इस तरह की क्रियाकलाप से आप बचें, ठीक है, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो, किसी भी अपराध को लेकर के हो। सुकून होना जीवन में बहुत जरूरी है, ठीक है। गलत तरीके से कार्य करेंगे जीवन में कभी सुकून नहीं मिलेगा, पैसा भले आ जाएगा लेकिन मानसिक सुकून आपका खो जाएगा। तो गलत करने से हमेशा बचें। हाँ, अगर आप फर्जी तरह से लगाया जा रहा है, गलत तरीके से लगाया जा रहा है, तो उसका भी विरोध आप करें, ठीक है, उसका भी आप विरोध करें, उससे बचने की पूरी कोशिश करें। और मैं आपको नंबर तो पहले ही दे दिया हूँ कि इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर संपर्क करें और उसकी लीगल जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ किसी और विषय को लेकर जानकारी हो, उत्तराधिकार का कोई मामला विवादित हो, संपत्ति को लेकर कोई मामला विवादित हो, SC/ST एक्ट को लेकर कोई मामला विवादित हो, तो भी आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं।